नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। बीजेपी वॉशिंग मशीन को लेकर अमित शाह को पहली बार किसी इंटरव्यू में ऐसे सवालों का सामना करना पड़ा कि मोदी की गारंटी और जो बड़ी बड़ी बातें विचारधारा के नाम पर की जाती हैं कि बीजेपी वाले विचारधारा पर चलते हैं, वो सारे दावे एक्सपोज हो गए। अमित शाह के लिए जवाब देना मुश्किल हो गया और राहुल कंवल ने भी कमाल कर दिया। सोशल मीडिया पर कई लोग कटाक्ष कर रहे हैं कि क्या राहुल कंवल आज हाथी की खिचड़ी खाकर आए थे जो ऐसे सवाल करने की हिम्मत कर गए। राहुल कंवल ने क्या सवाल पूछा और अमित शाह ने क्या लॉजिक दिए, वो आपको दिखाते हैं सिलसिलेवार तरीके से। पहला सवाल राहुल कंवल करते हैं कि सवाल ये उठता है कि हर 5 में से एक उम्मीदवार आपकी पार्टी में ऐसा है जो बाहर से आया है, जिसको आपने टिकट दी है। आपके सामने कोई बोले ना बोले, लेकिन हर कोई सोचता है कि हम इतने साथ से काम करते हैं और हमारी लीडरशिप उम्मीदवार बाहर से ले आती है। यानी राहुल कंवल सवाल करते हैं कि अपनी पार्टी की जो आपके कार्यकर्ता है वो दरी बिछाते रह जाते हैं और आप बाहर से कांग्रेस से लाकर, दूसरे दलों से लाकर उन्हें उम्मीदवार बना देते हैं, टिकट दे देते हैं और आपके कार्यकर्ता ठगे रह जाते हैं। अमित शाह इसका कोई लॉजिक के साथ जवाब नहीं दे पाते, बस राहुल कंवल का मजाक उड़ाते हैं और हंसते हैं। क्या कहते हैं अमित शाह? अमित शाह कहते हैं कि अगर ऐसा है तो सुनने की व्यवस्था करेंगे, मतलब कटाक्ष करते हैं। आपने अच्छा किया जो हमारा ध्यान दिला दिया। हर बार बाहर से कार्यकर्ता आते हैं, ऐसा नहीं है जो आप कह रहे हैं। ये अमित शाह जवाब देते हैं और बात को टाल देते हैं और कहते हैं सुनने की व्यवस्था करेंगे, मतलब कार्यकर्ताओं की जो मांग है कि हमें भी टिकट मिलना चाहिए, जो अमित शाह के सामने बोल नहीं पाते, ऐसा दावा किया था राहुल कंवल ने। तो मजाक करते हुए, कटाक्ष करते हुए, कड़वी हकीकत पर लॉजिक के साथ जवाब देने की बजाय अमित शाह मजाक करते हुए कहते हैं कि आप कहते हैं तो सुनने की व्यवस्था करेंगे। और फिर कहते हैं कि हर चुनाव में ऐसा होता है, हर चुनाव में कार्यकर्ता उम्मीदवार बाहर से आते हैं। तो जब आप विचारधारा की बात करते हैं तो फिर आप ऐसे उम्मीदवारों को टिकट क्यों देते हैं जो पिछले कई साल से मोदी की बुराई करते करते राजनीति में बढ़े हैं, जबकि मोदी जी का समर्थन करने वाले, मोदी भक्ति करने वाले देखते रह जाते हैं कि यार ये बंदा तो बाहर से आया, कल तक मोदी को पानी पी पी कर कोस रहा था, इसको टिकट मिल गया और हम पीछे रह गए। तो ये बीजेपी कार्यकर्ताओं का दर्द राहुल कंवल ने सामने रखा अमित शाह के, और उसका लॉजिक से जवाब देने की बजाय अमित शाह ने हंसी में टाल दिया, राहुल कंवल का मजाक बना दिया। आगे क्या सवाल करते हैं राहुल कंवल बीजेपी वॉशिंग मशीन को लेकर? राहुल कंवल कहते हैं कि कोई विपक्ष में होता है तो कहा जाता है कि 70,000 करोड़ का घोटाला किया अजीत पवार ने। आपके अलायंस में आ जाते हैं तो तब उनसे कोई पूछताछ भी नहीं होती है। तो ये सवाल उठाते हैं राहुल कंवल, क्योंकि चाहे आप अजीत पवार का उन्होंने उदाहरण दिया, इसके अलावा एक बहुत लंबी लिस्ट है ऐसे नेताओं की। अशोक चव्हाण, जिन्हें पीएम मोदी कहते थे कि इन्होंने कारगिल के जो योद्धा हैं उनके आवास हड़प लिए पिछले 2019 के चुनाव में। पीएम मोदी की ऐसी बात सुनकर महाराष्ट्र के नांदेड़ की जनता ने तो अशोक चव्हाण को हरा दिया, लेकिन पीएम मोदी ने पाला बदलने के बाद, कांग्रेस से बीजेपी में आने के बाद उन्हें राज्यसभा के जरिए संसद में भेज दिया। इसीलिए शायद राहुल कंवल ने ऐसा सवाल किया। और अमित शाह क्या जवाब देते हैं? मैं आपको स्टेटमेंट करता हूं, एक भी केस हमने बंद नहीं किया। तो ये लॉजिक देते हैं अमित शाह की बंद नहीं किया है। हालांकि अमित शाह को यह बताना चाहिए था कि पीएम मोदी जिन्हें भ्रष्टाचारी कहते हैं उन्हें पार्टी में ही क्यों लेना, मतलब केस बंद होना ना होना, केस का क्या प्रोसेस है वो एक अलग विषय है। इसके अलावा इंडियन एक्सप्रेस की आप ये रिपोर्ट देख सकते हैं कि रिपोर्ट में खुलासा हुआ था कि 25 नेताओं में से जिन्होंने पाला बदला, जो बड़े नेता हैं, उनमें से 23 को या तो राहत मिल गई या इनके केस बंद हो गए या फिर ठंडे बस्ते में डाल दिए गए। इंडियन एक्सप्रेस की आप ये रिपोर्ट देख सकते हैं। इसके बाद राहुल कंवल क्या काउंटर सवाल करते हैं? आपने केस बंद तो नहीं किया, लेकिन उस तरीके से आगे भी नहीं बढ़ाया जिस तरह विपक्षी नेताओं को एक के बाद एक सम्मान आते हैं। अमित शाह इसका जवाब देते हैं, ऐसा आप मानते हो? राहुल जी और सोनिया जी का केस भी तो उसी तरीके से आगे नहीं बढ़ रहा। चिदंबरम साहब पर जो केस है वो भी कहां चल रहा है? वो क्या हमारे साथ आ गए हैं? चुनाव के वक्त इन चीजों पर सेंसेशन पैदा करना सही नहीं है। यानी अमित शाह राहुल कंवल पर ही आरोप लगाते थे, ऐसे सवालों से आप सेंसेशन पैदा कर रहे हैं। ये सब बहुत बड़े मुद्दे नहीं हैं। लेकिन दोस्तों, क्या वाकई ऐसा है? अगर पीएम मोदी की गारंटी की बात होती है, पीएम मोदी गारंटी के साथ कहते हैं कि फला नेताओं ने भ्रष्टाचार किया है, फला नेता परिवारवाद के प्रोडक्ट हैं, तो क्या भाजपा में आने के बाद उनका भ्रष्टाचार खत्म हो जाता है? केस की का क्या प्रोसेस है, केस चल रहा है नहीं चल रहा है वो अलग बात है, लेकिन आप ही तो उन्हें भ्रष्टाचारी बताते हैं। उसके बाद किसी को नेता विपक्ष बना दिया जाता है, किसी को सीएम बना दिया जाता है, किसी को डिप्टी सीएम बना दिया जाता है, किसी को सांसद बना दिया जाता है। तो मोदी की गारंटी आखिरकार कहां चली जाती है?
इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर भी जब राहुल कंवल ने सवाल किया कि बहुत सारे ऐसे केस हैं जिन पर पहले केस होता है, उसके बाद वो सरकारी गवाह बन जाते हैं, बीजेपी को मोटा चंदा देते हैं, तो अमित शाह जवाब देते हैं कि केस एक अलग चीज है, चुनावी चंदा देना एक अलग चीज है, दोनों का अलग अलग प्रोसेस है। लेकिन विचारधारा का क्या है? अगर कोई सरकारी गवाह बनने के बाद या फिर किसी केस में राहत मिलने के बाद बीजेपी को चंदा देता है तो सवाल क्यों नहीं पूछा जाना चाहिए? और इसका यह कैसा जवाब है कि चुनावी चंदा अलग चीज है, केस अलग चीज है? मतलब लॉजिक के साथ जवाब देने चाहिए अमित शाह को। उसके बाद दूसरी पार्टियों के उदाहरण देते हैं कि फला पार्टी को भी चंदा दिया, फला को भी चंदा दिया। अगर उनको चंदा दिया तो आप तो विचारधारा की बात करते हैं, पीएम मोदी करप्शन खत्म करने की बात करते हैं कि भ्रष्टाचार खत्म करने की गारंटी का नाम है मोदी की गारंटी। अमित शाह ने दावा किया कि इलेक्टोरल बॉन्ड योजना हमारी सरकार मोदी जी इसलिए लेकर आए थे ताकि राजनीतिक दलों को जो चंदा मिलता है उसमें काले धन को समाप्त कर सकें। लेकिन अगर वाकई ऐसा है तो पारदर्शिता रखने में आखिरकार बुराई क्या थी? आपको ऐसा प्रावधान करना चाहिए था ताकि जनता को मालूम हो सके किस कंपनी ने, किस उद्योगपति ने, किस व्यक्ति ने किसको कितना चंदा दिया है। जनता को हर चीज जानने का अधिकार है। आरटीआई का अधिकार जब हासिल है, जब हर चीज की जानकारी जनता जान सकती है, तो राजनीतिक दलों को जो चंदा मिलता है उसको जानने में आखिरकार बुराई क्या है? अगर पीएम मोदी ऐसा दावा करते हैं, अगर अमित शाह ऐसा दावा करते हैं, तो सरकार ने आखिरी दम तक इस बात की लड़ाई क्यों लड़ी कि नाम उजागर ना होने पाए? आखिरी दम तक सुप्रीम कोर्ट में इस केस को लड़ा गया। सरकार से लेकर एसबीआई ने बात को टालने की कोशिश की, चुनाव तक की मोहलत भी मांगी एसबीआई ने। तो अगर आप पारदर्शिता लाना चाहते हैं, अगर गलत लोग आपकी पार्टी को चंदा नहीं दे रहे हैं, तो फिर आपने ऐसी कोशिश क्यों की कि नाम उजागर ना होने पाए? जबकि विपक्षी दल लगातार कह रहे थे कि नाम उजागर होने चाहिए। अमित शाह ने उदाहरण दिया कि अगर हमने चंदा लिया है तो फला पार्टी ने भी तो चंदा लिया है, उन्हें भी ऐसे व्यक्तियों ने चंदा दिया है जिन पर केस चल रहे हैं, तो उन दलों ने विरोध नहीं किया नाम उजागर होने का। फर्क सिर्फ इतना है, आपकी सरकार ने, एसबीआई ने लगातार विरोध किया कि जो हिसाब किताब है, जो लेखा जोखा है कि किसने किसको कितना चंदा दिया, वो नाम उजागर हो जाए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ऐसा हुआ। अगर आपकी सरकार वाकई पारदर्शिता चाहती, मोदी जी अगर वाकई पारदर्शिता चाहते, तो सुप्रीम कोर्ट में इतनी लंबी लड़ाई नहीं लड़ी जाती। और अमित शाह के तमाम जवाब इस बात को साबित करते हैं कि विचारधारा से लेकर मोदी की गारंटी तक पूरी तरह हिपोक्रेसी नजर आती है बीजेपी के रवैये में। आप अमित शाह के तमाम सवालों के जवाब पर क्या सोचते हैं और बीजेपी वॉशिंग मशीन को लेकर उन्होंने जो लॉजिक दिया उसे लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। अगर आप हमारी पत्रकारिता को पसंद करते हैं तो थैंक्स के ऑप्शन का इस्तेमाल करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।